फेशियल कॉन्ट्रास्ट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे चेहरे को बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना सकती है, एट द सेम टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा अगली भी दिखा सकती है। फेशियल कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम किसी बाल्ड आदमी को देखते हो तो वो तुम्हें अगली क्यों दिखाई देता है, कभी तुमने ये चीज़ सोची? वो अगले इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके चेहरे का कॉन्ट्रास्ट पूरा बिगड़ चुका है। कारण कारण ये है कि उसके चेहरे सॉरी सिर पर बाल नहीं है, इसलिए उसके सिर और स्किन फेस की स्किन में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, और ये दोनों स्किन आपस में मर्ज हो जा रही है, इसलिए उसका कॉन्ट्रास्ट पूरा चेहरे का बिगड़ जा रहा है। अगर किसी के चेहरे पर बाल हैं तो समझ लो उसके चेहरे का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रहेगा। बियर्ड का कहा है, इसलिए एक और एग्जांपल देता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली की बियर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी बियर्ड में और उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है, इसलिए उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, अलग बात है उसकी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट मेजर रोल प्ले करता है, स्किन के कॉन्ट्रास्ट मेजर रोल प्ले करता है स्किन को ग्लोइंग दिखाने में। इसलिए तुम्हें अपने कॉन्ट्रास्ट को अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ कि तुम कैसे अपने स्किन के कॉन्ट्रास्ट को अच्छा बना सकते हो। तो कॉन्ट्रास्ट में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो होती है तुम्हारी बियर्ड। अब बियर्ड में तुम दो काम कर सकते हो, या फिर तो तुम क्लीन सेव रह सकते हो, या फिर तुम एक अच्छी सी बियर्ड बना सकते हो, लाइक विराट कोहली जैसी बियर्ड होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हारे अच्छी बियर्ड नहीं आती है, तुम्हारे पेची पेची बियर्ड आती है, यहाँ पे बाल आते हैं, यहाँ पे बाल आते हैं, और थोड़ी थोड़ी बियर्ड आती है, यहाँ पे आते हैं बाल पर, यहाँ पे नहीं आते हैं, ऐसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो छोट छोट के जगह जगह पे बाल आ रहे हैं। अगर तुम्हारे बाल ऐसे आते हैं तो क्लीन शेव रखो इससे। हाँ, मैं तुम्हें जनरली ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें ऐसी बियर्ड आ रही है पेची सी, लाइक तुम्हारे प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं, प्लीज़, बहुत गंदा लगता है, इसलिए इसे कर दो, क्लीन शेव कर दो। और मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर तुम्हारी बहुत अच्छी बियर्ड आ ही रही है तो उसे क्लीन शेव मत करना, क्योंकि उससे भी तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। लाइक ब्रो, सीरियसली तुम यहाँ पे एक छोटी सी मूछ रख रहे हो जिसमें वो बाल भी पतले पतले हैं, प्यूबिक हेयर्स हैं तुम्हारे, और तुम सोच रहे हो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइक ब्रो, प्लीज़ उसे हटा दो, वो बेकार लगती है ये चीज़। तुम सोचते हो कि इससे बहुत ज़्यादा मस्कुलिन लग रहा हूँ मैं, बट तुम्हें मूछों के बारे में पता ही नहीं है। मूछें कैसी होती है, तुम ऐसी रखते हो जो मूछें नहीं होती है। मूछें मैं तुम्हें बताता हूँ मूछें कैसी होती है, ये देखो, ये ऐसी होती है मूछें, इन्हें कहते हैं असली मस्कुलिन वाली मूछें। अगर तुम्हारे ऐसी आ रही है तो ठीक, वरना मत रखो। इससे अच्छा क्लीन से रहो, अच्छा दिखोगे। मस्कुलिनिटी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मस्कुलिनिटी तुम्हारे मुझ से नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग मैं दिखा दूंगा जिसके दाढ़ी भी है, मूछ भी है, लेकिन वो समझ जाओ। देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया। अब नहीं करना या करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, आईब्रोज। अब देखो, आईब्रोज में क्या डिपेंड करता है कि तुम्हारे आईब्रोज में यूनिब्रोज नहीं आनी चाहिए। हाँ, अभी देखो मेरे भी यूनिब्रोज आ रखी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है। यूनिब्रो नहीं आनी चाहिए तुम्हारे, मैं इन्हें अभी हटा लूँगा। सो आईब्रो में तो बस सिंपल चीज़ है, तुम यूनिब्रो मत रखो। यूनिब्रो आती है तो उसे हटा लो, ट्रिमर से हटा लो, और पक कर ऐसे वो एक आता है आईब्रो हटाने वाला, यूनिब्रो हटाने वाला, वो भी कर ही सकते हो। उससे तुम ऐसे अपने बालों को हटा सकते हो। बस यूनिब्रो काफ़ी सिंपल है, इसे हटा दो, तुम्हारा आईब्रो ऑल सेट है। अब देखो लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हेयर्स। अब देखो हेयर्स में क्या है कि जिनके हेयर्स अभी नहीं जा रहे हैं, या फिर जिनके पास हेयर है, या फिर थोड़े बहुत टूट रहे हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं, अपने हेयर को क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने हेयर को झड़ने से रोक सकते हैं, अपनी हेयर केयर कर सकते हैं, जिससे उनके हेयर बच जाएंगे। लेकिन जिनके हेयर नहीं बचे हैं, या फिर उड़ चुके हैं, या फिर वो टकले हो चुके हैं, तो देखो मैं तुम्हें सिंपल कहूँगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई टकला हो गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम विग पहन सकते हो, या फिर तुम कंप्लीटली वो रॉक वाली लुक ले सकते हो। वो रॉक वाली लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब रॉक के पास भी बाल नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम वैसी लुक को ट्राई कर सकते हो। बाकी उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते फालतू में, ये बकवास। हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, हाँ हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, लेकिन वो भी वर्क करने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है अगर तुम्हारे हेयर लॉस एकदम 7वां 8वें चरम पर है तो। ये तो बस हेयर लॉस अगर शुरुआती में होते हैं तब अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पूरे ही उड़ चुके हैं फिर कोई मतलब नहीं बनता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, भले रुपए ही वेस्ट होंगे। बस ये तुम दो ही काम कर सकते, तो या तो विक लगा लो, या फिर तो कम्प्लीटली ड्रॉप वाला लुक ले लो, दैट्स इट। तो देखो यही थे 3 टॉपिक, बियर्ड, आईब्रो और हेयर्स। तुम इन 3 चीज़ों को अगर सुधार लो तो तुम अपने चेहरे के कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। लाइक तुम 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपने लुक्स में, इन 3 चीज़ों को सुधार के, दैट्स इट। और तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।